नमस्कार, सुनो इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और सुनो इंडिया की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से कर रहे हैं। बिहार के मौजूदा गवर्नर रामनाथ कोविंद देश के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। अब से कुछ देर पहले रामनाथ कोविंद दिल्ली पहुंचे हैं और वो पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि दलित नेता रामनाथ कोविंद के नाम पर विपक्ष अपनी सहमति दे सकता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। देश के अगले राष्ट्रपति के लिए अभी तक जिन नामों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था, उनसे हटकर बीजेपी ने रामनाथ कोविंद पर बड़ा दांव खेला है। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने अगले राष्ट्रपति उम्मीदवार के ने रामनाथ कोविंद पर बड़ा दांव खेला है। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने अगले राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कोविंद के नाम पर मोहर लगा दी। बीजेपी को उम्मीद है कि अगले राष्ट्रपति के लिए सर्वसहमति बनाने में रामनाथ कोविंद का नाम कारगर हो सकता है, क्योंकि दलित तबके से आने वाले कोविंद को विपक्षी पार्टियां समर्थन दे सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आशा करते हैं कि दलित समाज से संघर्ष कर गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर सार्वजनिक जीवन में उतने ऊंचे मकाम पर पहुंचने वाले रामनाथ जी सर्वसहमत प्रत्याशी होंगे। दूसरे नजरिए से भी बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को आगे करके मास्टर स्ट्रोक खेला है। दलित नेता रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर हैं और यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इस नाम पर नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और यहां तक कि मायावती का भी समर्थन मिल सकता है। इनके दलित होने के नाते इनके प्रति हमारी पार्टी का स्टैंड नकारात्मक तो नहीं हो सकता है, अर्थात सकारात्मक ही रहेगा, बशर्ते यदि विपक्ष ने या विपक्ष से इस पद के लिए अन्य कोई दलित वर्ग का इनसे अधिक लोकप्रिय व काबिल उम्मीदवार चुनाव के मैदान में नहीं उतरता है। इधर बीजेपी ने रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान किया। उधर नीतीश कुमार उनसे मिलने के लिए गवर्नर हाउस पहुंच गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का तीर सही निशाने पर लगा है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे बिहार के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए। बीजेपी की रणनीति रामनाथ कोविंद के नाम पर विपक्ष की मोर्चाबंदी तोड़ने की है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि विपक्ष दलित कार्ड का जवाब दलित कार्ड से देने का मन बना रहा है। इसीलिए रामनाथ कोविंद की तोड़ ढूंढने के लिए पूर्व स्पीकर और दलित नेता मीरा कुमार को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जब हम लोगों ने निर्णय लिया है तो जो भी जिस पार्टी को जो भी कहना होगा उस मीटिंग में कहेंगे और हम एक आम राय बनाने का प्रयास करेंगे, जो भी निर्णय होगा। एनडीए के सभी दलों को अपने साथ लेकर चलने के बाद बीजेपी की कोशिश है कि विपक्षी दलों को भी साधा जाए और राष्ट्रपति चुनाव में जीत सुनिश्चित की जाए। जाहिर है इसके लिए अगले कुछ दिनों तक सियासी सरगर्मी तेज रहेगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या ये बीजेपी का दलित कार्ड है और विपक्ष इससे एक साथ निपट जाएगा? सवाल ये है, लेकिन आपको यूपी में रामनाथ कोविंद के घर से रिपोर्ट भी दिखाएंगे। उससे पहले नजर डालते हैं कि रामनाथ कोविंद के सियासी सफर जो है वो रहा क्या है। रामनाथ कोविंद फिलहाल बिहार के राज्यपाल हैं। 1994 से 2006 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। बीजेपी दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, महामंत्री और प्रवक्ता भी रह चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 16 साल तक प्रैक्टिस की है उन्होंने और यूपी के कानपुर देहात के डेरापुर तहसील में उनका जन्म हुआ था। बेदाग छवि रही है उनकी और आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। बीजेपी रामनाथ कोविंद के लिए ज्यादा से ज्यादा दलों का समर्थन जुटाना चाहती है। इसके लिए विपक्षी दलों को फोन करके सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि मुझे यकीन है
श्री रामनाथ कोविंद एक अद्वितीय राष्ट्रपति होंगे और गरीबों तथा वंचितों के मजबूत पक्षधर होंगे। कानूनी क्षेत्र की शानदार पृष्ठभूमि वाले श्री कोविंद की संविधान की जानकारी और समझ देश के लिए फायदेमंद होगी। श्री रामनाथ कोविंद किसान के बेटे हैं और साधारण पृष्ठभूमि के हैं। इन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए अपना जीवन समर्पित किया है और गरीबों के लिए काम किया। ये पीएम ट्वीट करके लिखा है और उन्हें लग रहा है कि विपक्ष भी साथ आएगा और अगले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही होंगे। लिहाजा उन्होंने लिखा है कि उनके अनुभव का फायदा देश को मिलेगा। रामनाथ कोविंद कानपुर देहात के रहने वाले हैं। आपको दिखाते हैं उनके घर से हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी ने जो रिपोर्ट भेजी है। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनके गांव में कितनी खुशी है उसका अंदाजा आप देख सकते हैं। ये गोपाल संकीर्तन पार्टी के लोग हैं और ये खुद इतने खुश और इतने प्रसन्न है कि इन्होंने मंडली जमा ली है। क्यों, बताइए कुछ क्या क्या बना रहे हैं? आप देख रहे हैं कि कितना जोश और कितना उत्साह है, वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के साथ ही गांव में जबरदस्त जोश है, जबरदस्त उत्साह है। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और हम आपको ये बताते चलें कि जिस तरीके से एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद को पद का उम्मीदवार बनाया गया है, उससे एक दिशा में साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कहीं न कहीं 2019 के लोकसभा चुनाव हैं। मुस्तफा के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। हालांकि रामनाथ कोविंद के गांव के लोग तो बहुत उत्साहित हैं, खुश भी हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो एक और नाम सामने लाने की बात कर रहा है। नए राष्ट्रपति के नाम पर बीजेपी ने जो दांव खेला है उस पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस 22 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में फैसला लेने की बात कह रही है, जबकि दूसरी तरफ लेफ्ट ने साफ कह दिया है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा। उसके बाद जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए, जब नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे बिना कोई कंटेस्ट के, वो एक ही बार हुआ। बाकी हर बार राष्ट्रपति के चुनाव में कंटेस्ट हुआ, क्योंकि ये एक राजनीतिक लड़ाई है। अब ये हमारी देश की परंपरा भी रही है, इतिहास भी है। अब उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तय करेंगे 22 तारीख को। मतलब 23 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वो अकलमंद को इशारा काफी है। तो सीताराम येचुरी कह रहे हैं अकलमंद को इशारा काफी है, जिसका मतलब यह है कि विपक्ष जो है वो अपना उम्मीदवार उतारेगा। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि रामनाथ कोविंद जो है वो दिल्ली पहुंच गए हैं। माफ कीजिएगा। और इनके स्वागत के लिए आप देखिए फूल लिए हुए तमाम नेता खड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हो या फिर दिल्ली के प्रभारी हो मनोज तिवारी, तमाम दूसरे बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और रामनाथ कोविंद का स्वागत करने के लिए वो खड़े हैं। सबके हाथ में एक एक गुलदस्ता है। और जिस तरीके से गुलदस्ते के साथ स्वागत हो रहा है, केंद्र में मंत्री भी वहां पर हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी वहां पर तमाम हैं। जैसे जैसे तस्वीर दिखेगी बताऊंगा, उससे तो ये लग रहा है कि ये स्वागत बिहार के राज्यपाल का नहीं बल्कि अगले राष्ट्रपति का होने जा रहा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ रामनाथ कोविंद के गांव से मौजूद हैं, जिनकी रिपोर्ट थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई थी, और हमारे साथ संजय शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं जो पीएम आवास के बाहर मौजूद हैं। संजय, रामनाथ कोविंद कब पहुंचने वाले हैं पीएम से मिलने के लिए, ये बता दीजिए, और साथ ही ये भी बताइए कि क्या उनका नाम पीएम ने खुद तय किया है या वाकई संसदीय बोर्ड की बैठक में नाम सामने आया और तय हुआ? देखिए सुशांत, इस सरकार को और मोदी जी को जितने भी लोग जानने वाले हैं वो सभी जानते हैं कि मोदी की अपनी स्टाइल है सरप्राइज करने की। अमित शाह और मोदी दोनों ने इस तरह के फैसले पहले भी किए हैं कि सभी को, पूरी पार्टी को उन्होंने सरप्राइज
किया है। इस बार भी उनका डिसीजन इसी तरह का था कि पूरी बीजेपी को, आरएसएस को भी भौचक्का किया उन्होंने। पूरी तरह से फैसला निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है, कंसल्ट किसी से नहीं किया था उन्होंने। ज्यादा से ज्यादा उनकी बात अमित शाह से हो चुकी थी। अमित शाह ने आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर जाकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बात की, भैयाजी जोशी से मुलाकात की और उनको इस नाम के बारे में बता करके अवगत करा दिया था। आरएसएस की हरी झंडी मिलने के बाद इन्होंने फिर आगे बढ़ना शुरू किया, अपोजिशन नेताओं से मिले, उन लोगों से बातचीत की, नाम मांगा उन लोगों से। जब उन लोगों के पास उम्मीदवार का नाम नहीं निकला, उसके बाद में बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला करके आज रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान कर दिया। पूरी तरह से ये नाम। संजय, फिर एक बात बताइए कि जब बीजेपी को आरएसएस से भी नाम पर मुहर मिल चुकी थी, सहमति मिल चुकी थी, तो अमित शाह जब या बीजेपी के दूसरे नेता विपक्ष के नेताओं से मिल रहे थे तो अपना नाम क्यों नहीं बता रहे थे? कल तो उद्धव ठाकरे से भी मिलकर अमित शाह ने अपना नाम नहीं बताया था, ऐसा क्यों? देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की उनकी अपनी एक स्टाइल है, वो आखिरी समय तक गोपनीय रखते हैं, किसी भी तरह से नाम उजागर नहीं होने देते। उन्होंने पहले भी इस तरह से बातें की हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नाम है और कहीं ना कहीं 2019 की रणनीति है, दलित वोटों की लड़ाई है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग दो दलित नेताओं की लड़ाई देखेंगे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए भी रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार की लड़ाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अब दलित वोटों को लेकर चिंता है बीजेपी में। सहारनपुर में पिछले दिनों दंगे भी हुए हैं, उसको लेकर के भी बीजेपी का नाम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहें। हालांकि बीजेपी तो पूरा मन बना चुकी है और जिस तरीके से गुलदस्ते हाथ में लिए हुए नेता खड़े हैं, लगभग ये तय मानिए कि शायद रामनाथ कोविंद ही अगले राष्ट्रपति होने जा रहे हैं। नंबर की भी बहुत दिक्कत बीजेपी या एनडीए को नहीं है इस वक्त। ऐसे में हम अरविंद चतुर्वेदी के पास चलते हैं जो कि रामनाथ कोविंद के गांव में मौजूद हैं। अरविंद, माहौल तो वहां जबरदस्त है, क्या इन लोगों को पूरी उम्मीद है कि अगले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही हो रहे हैं? और वो कैसे स्वागत करेंगे? नेता तो यहां गुलदस्ता लिए खड़े हैं। यहाँ पे सुशांत, मैं बता दूं कि मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं। उनके साथ जो लोग पढ़ने वाले लोग हैं, उनके जो दोस्त हैं, वो हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं, तस्वीर भी आपको नजर आ रही है कि जब वो गवर्नर बन के आए तो उनका किस तरीके से उनके लोगों ने, उनके अपनों ने स्वागत किया। ये गांव इस बात का गवाह है कि एक गरीब किसान का बेटा कैसे यहां से निकलकर उसने अपनी एक जगह बनाई समाज में। किस तरीके से वो यहां से पैदल पढ़ने जाते थे, रोज पैदल कई किलोमीटर उनको पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय साइकिल ही एक व्यवस्था हुआ करती थी। इनके पिता बेहद गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो बेटे को साइकिल दिला सके, लेकिन अपनी मेहनत, अपनी लगन के बलबूते रामनाथ कोविंद यहां से निकलकर कानपुर गए, कानपुर से निकलकर दिल्ली गए और दिल्ली जाने के बाद उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, राजनीति से जुड़े और राजनीति में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सुशांत, आप देख रहे हैं उनके दोस्त हैं बचपन के, इन्होंने इनके साथ पढ़ाई की है, उनसे बात कराते हैं कि आखिर किस तरीके से रामनाथ कोविंद इस छोटे से गांव से निकल। अरविंद, मैं माफी चाहूंगा, 1 मिनट में मैं आपके पास लौटूंगा, एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और उसके बाद हम सुनेंगे कि रामनाथ कोविंद के पुराने दोस्त क्या बता रहे हैं। यानी उनके गांव, रामनाथ कोविंद के गांव में जश्न मनना शुरू हो गया है। इधर रामनाथ कोविंद दिल्ली पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट दे रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।